अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं सना फूड सीक्रेट। सर्दियां हैं तो सर्दियों में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सरसों का साग और फ्रेश फ्रेश आई हुई सरसों। ये देखें किस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है। साथ में इसकी डंडियां भी लेनी है कच्ची, पक्की 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 डंडियां ना लें। ये देखिए हमने इसकी डंडियां भी डाली हैं कच्ची। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। देखिए हमने एक पतीली ले लिया, तकरीबन इसमें 1 जग पानी ले लिया है इसमें, और हमने 4 से 5 अदद साबुत मिर्चें और 1 चाय का चमचा जीरा डाल दिया। इसको गर्म पानी होने लगा ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का साग। और सरसों का साग डालने से पहले 1 चमचा नमक भी डाल दे खाने का। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीका बता रही हूँ आपको सरसों का साग बनाने का, झटपट बनता है। ये देखिए अच्छे तरीके से नीचे दबा दें। तकरीबन 2 चाय के चमचे कुटी मिर्ची डाल दें। 7 से 8 अदद जवे डाल दें लहसुन के, और 3 से 4 अदद हरी मिर्ची डाल दें। अच्छे से मिक्स कर दें। इसे उबलने के लिए अब छोड़ना है थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छे से गल जाए। देखें ये सब गल चुका है। अब इसे हम ग्राइंडर करेंगे। देखिए सब पक चुका है। देखें ये हमने ग्राइंडर कर लिया है। अगर हैंड ग्राइंडर से नहीं होता आप जूसर मशीन में कर लीजिए, वो तो आसानी से हो जाता है। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से होना चाहिए। तो गाइस हमने साग को ग्राइंडर कर लिया है, उसका मसाला तैयार करते हैं। ऑयल ले लिया है हमने, सरसों का तेल ले लिया है। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर लज्जत सरसों के तेल में ही आती है। देसी घी में आप जो चाहे मर्जी इस्तेमाल कर लें। तो अब ये देख लेते हैं इसका सामान। ये देखिए 2 दरमियानी साइज की प्याज है, आधा चाय का चमचा जीरा है, और 2 दरमियानी साइज के टमाटर है। इसको छोटे छोटे बारीक बारीक देखिए इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काट ले इस तरीके से। और ये 6 अदद साबुत मिर्चें हैं, और अदरक लहसुन लेंगे हम तकरीबन 3 खाने के चमचे। तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें प्याज। ऑयल ले लिया है हमने ये देखिए जीरा भी शामिल है इसी के अंदर। ये हमने सारी प्याज डाल दी इसके अंदर। ये साथ ही साथ इसको मिक्स करते जाएं आप इस तरीके से। अब इसमें हम डालेंगे 3 खाने के चमचे अदरक लहसुन। ये देखिए 2, तो ये 3 चमचे हो गए खाने के। इसको मिक्स कीजिए अच्छे तरीके से। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया। ये देखें मिक्स कर लें इसे अच्छे तरीके से। अब इसमें जाएंगे, ये देखिए फ्राई कर लें अच्छे से इसको। अब इसमें मैंने डाल दी 6 से 7 साबुत मिर्चें, 1 चाय का चमचा हल्दी है, 1 चाय का चमचा कुटी मिर्चें हैं, 2 पहले डाल चुकी हूँ मैं। अब इसे मिक्स कर दे अच्छी तरीके से, बिल्कुल फ्राई कर लीजिए इसको। अब इसमें नमक डालना है 1 खाने का चमचा। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से डाल लिया, अपने हिसाब से डाल सकते हैं स्पाइस कितनी पसंद है आपको। और इसके बाद आप टमाटर डाल दीजिए इसके अंदर। ये तकरीबन 2 टमाटर मैंने बताया था, आप चॉप करके डाल दें इसमें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें इसे। अब ये 2 खाने के चमचे पिसी मिर्चें डाल दीजिए हरी।
अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने साबुत मिर्चें भी डाली हैं, तो इसमें से 2 चम्मच जाएंगे पिसी मिर्चों के, वो भी हरी। देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। ये देखें, अब आते हैं हम बेसन की तरफ। ये देखें मसाला तैयार है हमारा, रेडी हो चुका है। ये बेसन लिया है हमने तकरीबन 4 खाने के चमचे। इसको पानी में घोल लिया है हमने। ये देखो इस तरीके से हमने पतला पतला करना है, कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ये देखें हमने हाथों से इस तरीके से मिक्स, चाहे तो हाथों से कर लें, बिल्कुल पतला पतला रखना है इसको। ये देखिए अच्छे तरीके से बिल्कुल दाने दाना बना हो। ये करीब से देख लो, ये देखें बिल्कुल पतला रखना है बिल्कुल, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी साग के अंदर। ये घोल लिया हमने अच्छे तरीके से। ये देखें, चाहे तो भून सकते हैं आप बेसन को, मैंने ऐसे ही घोल लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे इसमें और घुमाते रहेंगे इसे ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखें घुमाते रहें, चलाते रहें, इसको डालते रहें थोड़ा थोड़ा हाथों से। बस ये डाल दिया हमने सारा। इसका अच्छे तरीके तेजी से घुमाएं ताकि नीचे तले में ना लगे। ये देखिए इस तरीके से एक गाढ़ापन आ जाएगा। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक बुनाई करनी है, इसका कच्चापन ना रहे बेसन का और नीचे भी ना लगे। ये देखें इस तरीके से गाढ़ा गाढ़ा थिक ऐसा बन जाएगा। ये देखिए अब इसके अंदर हम मसाला ऐड कर देंगे जो हमने बनाया था। सारा निकाल लें, इस तरीके से साफ कर लें, बिल्कुल कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा लेके फ्राई पैन में डालें। ये वापस इसमें सारा मसाला आ गया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सब में मिक्स हो जाए मसाला। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। देखिए ये सब रेडी हो चुका है। अब इसमें डालें आधी गड्डी धनिया, हरा धनिया को, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपको शेयर करूं। ये देखिए कितना अच्छा थिक सा बन गया है। ये बिल्कुल ऐसा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये मैंने डिश आउट कर लिया है, बघाड़ लगा दिया था देसी घी का। ये देखें बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी। घर में आप भी ट्राई कीजिएगा। मज़ीद मेरी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।